चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत धारिता तथा संधारित्र ना, वैद्युत धारिता तथा संधारित्र, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या होता है? जैसे यहाँ पे नाम आती है धारिता, क्या है? धारिता। धारिता का मतलब जानते हो, ठीक है? धारिता जैसे पढ़े हो, कैपेसिटी कितनी है किसी वस्तु की, कैपेसिटी ना। जैसे 10th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो मेंसुरेशन ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जो पढ़ते हो क्या, कि किसी बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए, सब कुछ दिया रहता है, तो उस बर्तन की क्या पूछा जाता है? धारिता ना। धारिता मतलब क्या होता है, उसको क्या बोलते हो? वॉल्यूम। मतलब किसी वस्तु की धारिता निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं? उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या हुआ कि ये बताते कि उस बर्तन में कितना सामान आएगा। जैसे बर्तन में अगर पानी की मात्रा, जैसे कोई एक बाल्टी है, उस बाल्टी में कितनी पानी आ सकती है, मतलब कितना पानी आ सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? उस बाल्टी की धारिता बोलेंगे, ठीक है ना। तो धारिता क्या होता है कि वो अपने अंदर कितने अमाउंट में चीजों को क्या कर सकता है? एकत्रित कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक। धारिता मतलब क्या हुआ कि जैसे बाल्टी की धारिता मतलब बाल्टी अपने अंदर कितना पानी स्टोर कर सकती, मैक्सिमम, उसी को क्या बोलेंगे? उस बाल्टी की धारिता। ऐसे यहाँ पे भी होगा बात किसकी? चालक की। जैसे है, मान लो कोई चालक है, उस चालक के अंदर हम लोग कितना चार्ज रख सकते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि किसी चालक को ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज दे सकते, मैक्सिमम, ठीक है ना। मतलब उस चालक अपने अंदर, वो चालक कितना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, वही उसकी क्या होगी? धारिता होगी। तो ये आया कहां से? इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो ये जैसे पढ़ते हो कि कोई एक वस्तु है, वो आवेशित है या उस पे आवेश है, तो उसके कारण वैद्युत विभव, जैसे ये फार्मूला पढ़े हो, प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है, किसके कारण? बिंदु आवेश Q के कारण, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। तो जो ये V है, विभव, वो किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? कौन कौन सी भौतिक राशि है जिस पर निर्भर कर रहा है? वो फिजिकल क्वांटिटी दो है, कौन कौन सी? एक आवेश है, चार्ज, और दूसरा दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बाकी ये सब दिख रहा होगा जो वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे r जो डिस्टेंस है, इसको फिक्स कर दे कि इतनी ही डिस्टेंस पे हमें वैद्युत विभव की बात करनी है। तो उसके लिए क्या होगा कि V किस पे डिपेंड करने लगेगा? केवल Q पे। R फिक्स कर दिए तो मतलब कांस्टेंट हो गया ना, तो Q पे डिपेंड करेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? Q, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु मतलब कोई चालक है, उस चालक को जितना ज्यादा आवेश दोगे उतना ज्यादा उसका विभव होगा, उतना ज्यादा उसका विभव होगा, मतलब आवेश पे डिपेंड करना ना। जितना ज्यादा आवेश का मान होगा, विभव उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख रहे होगे कि इसका मतलब कि कोई वस्तु, कोई चालक है, वो अपने अंदर जितना ज्यादा आवेश को स्टोर करेगी उतने ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, उसका विभव उतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी भी है ना। यहाँ से तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो V होता है किसके इक्वल होता है? 1/c इंटू Q के
इसके इक्वल होता है V इक्वल टू 1/c इंटू क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे जो C आया है, C को क्या बोलते हैं? C को बोलते हैं उस चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है ना, ये क्या है? C वैद्युत धारिता है। 1/c जो ये लगाए हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर जैसे कोई एक बाल्टी लिए हो, उस बाल्टी में कितना पानी आएगा, जो भी आंसर दिए वो फिक्स हो गया, मतलब उतना ही आएगा ना, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 5 लीटर की बाल्टी है तो 5 ही लीटर पानी आएगा, उसमें 6 लीटर तो आएगा नहीं। ठीक है ना, तो ये जो C है ये भी किसी चालक के लिए क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि अगर जो वैद्युत धारिता की बात करेंगे तो वो कोई एक चालक ले रहे हो तो उसके लिए वो क्या होगा? फिक्स होगा कि ये चालक है तो इसकी कैपेसिटी इतनी हो। दूसरा चालक लेंगे तो उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी, मतलब चालक बदलोगे तो कैपेसिटी बदल जाएगी, लेकिन किसी एक चालक की बात कर रहे हो तो उसकी कैपेसिटी फिक्स रहेगी। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म। तो V बराबर क्या आता है यहाँ पे? Q/C, या C इक्वल टू क्या बोल सकते हो? Q/V। ठीक, क्या बोल सकते हो? C इक्वल टू Q/V होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे होगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? C आया था। C जिसे क्या हम लोग बोलते हैं? वैद्युत धारिता। अब इस वैद्युत धारिता की मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक में यहाँ देख रहे होगे Q/V है। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और V का मात्रक वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है ना, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा किसका मात्रक? C का मात्रक। ठीक है, और इसी चीज को क्या बोला जाता है? फैरड। फैरड या फैरड ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो वैद्युत धारिता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? फैरड बोलते हैं। ठीक, अब ये जैसे बात होती है, ये थ्योरेटिकल डिफिनीशन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मतलब ये आया कहां से? अगर जैसे इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात करोगे तो क्या बोलोगे? जब डिफिनीशन में अगर कुछ भी नहीं याद हो, फार्मूले से बनाना हो, तो सेम ऐसे बना लो कि उसका फार्मूला क्या है पहले देखो, फिर उसके बाद देख रहे होगे जैसे C का फार्मूला क्या है वैद्युत धारिता का? C बराबर Q/V है। Q ऊपर है, V नीचे है, मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश, Q क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। अपॉन है तो वहां क्या बोल दोगे? अनुपात बोल दो। ठीक, आवेश देंगे तो विभव में परिवर्तन होगा। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलोगे? वैद्युत धारिता। या वैसे डिफिनीशन बनाओगे तो कैसे बना सकते हो कि जैसे अगर इस वैद्युत विभव की वैल्यू अगर 1 कर दें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। कब? जब V की वैल्यू 1 वोल्ट करेंगे। ठीक, तो ये C किसके बराबर हो जाएगा? Q फैरेड के बराबर। मतलब कि किसी चालक को दिया गया वह आवेश, क्या बोलोगे? किसी चालक को दिया गया वह आवेश जिसके कारण उस चालक के विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट का होता। कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट। तो उस आवेश को ही क्या बोलोगे? वैद्युत धारिता। दिया गया आवेश के बराबर ही उसकी क्या होगी? वैद्युत धारिता होगी।
अब यहां जैसे बात आती है 1 फैरेड की, किसकी बात आती है? 1 फैरेड की। 1 फैरेड किसे कहते हैं? 1 फैरेड मतलब क्या होना चाहिए? सी की वैल्यू 1 फैरेड होना चाहिए, ऐसा ना? ये कब होगा? जब क्यू की वैल्यू 1 कूलम और वी की वैल्यू 1 वोल्ट। ठीक है ना? तो यहां से डिफिनीशन क्या बोलोगे? 1 फैरेड की परिभाषा कैसे बताओगे? 1 फैरेड की परिभाषा क्या होगी कि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में कितना परिवर्तन हो? 1 वोल्ट का, तो उसकी धारिता क्या होगी? 1 फैरेड। तो जो उसकी धारिता होगी वो क्या कहलाएगी? 1 फैरेड कहलाएगी। ठीक है? मतलब यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन हो, मतलब वृद्धि हो, ठीक, तो उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। ठीक है? आई बात समझ में इतना? तो यहां से इसके बाद हेडिंग आती है विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है ना? क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ, विलगित मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड। जैसे कोरोना टाइम पे लोगों को आइसोलेट किया जाता था, ऐसा नाम सुने हो? आइसोलेशन में रखा गया, ऐसा नहीं सुने हो? 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए ना, मतलब एक अकेले जगह पर, क्वारंटाइन जिसको कहते हैं ना, क्वारंटाइन मतलब उसी को बोलते हैं आइसोलेशन में रखना। आइसोलेशन में मतलब कि कोई भी चीज हो, आदमी हो, वस्तु हो, उसको क्या किया जाए? मतलब एकांत में कहीं रख दिया जाए, मतलब वो उसके संपर्क में और कोई चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? मतलब जैसे 14 दिन के लिए एकदम उनको विलगित कर दिया जाता था, मतलब उसके पास कोई नहीं जाता था, उसको छूटा नहीं था, ऐसा। तो उसे क्या बोलते हैं? विलगित। विलगित मतलब क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ठीक है? वो उसके रिलेटिव में और कुछ चीजें नहीं है, ऐसा। ठीक? विलगित गोली चालक, गोली मतलब जानते हो स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है? स्फेरिकल कंडक्टर, चालक है क्या? कंडक्टर। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको किसी के संपर्क में नहीं रखा गया, ये अकेले कहीं एक जगह पे। ठीक है? तो इसकी वैद्युत धारिता बतानी। ठीक, क्या बतानी है? वैद्युत धारिता। मतलब ये चालक ऐसा है कि इस पे अगर हम लोग जैसे क्यू आवेश देते हैं, कितना आवेश? क्यू आवेश इसको देते हैं, तो ये आवेश कहाँ जाएगा? इसके बाहरी सतह पर। क्यों बाहरी सतह पे जाएगा? ये पढ़े हो ना? इस चालक को अगर कोई आवेश दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? इसके बाहरी सतह पर। क्यों जाएगा बाहरी सतह पे? क्योंकि ये चालक है। ये पीछे क्लास में पढ़े हो, ठीक है, कि अगर कोई चालक है, उस चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश हमेशा कहाँ पे जाता है? बाहरी सतह पे, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अगर इसको क्यू आवेश देंगे तो ये क्यू आवेश क्या होगा? इसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाए। ठीक? और यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं O है, और इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल R। ठीक है? इस विलगित गोली चालक की क्या निकालनी है? वैद्युत धारिता निकालनी।
क्या निकालनी है? वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? माना एक विलगित गोली चालक है ना, मान लेते हैं कि एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इसे Q आवेश दिया गया है। यह आवेश इसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर ये Q आवेश दोगे तो ये जानते हो कि इसके सेंटर पे जो वैद्युत विभव आएगा, क्योंकि ये एक समान रूप से वितरित है, तो ये कैसा पृष्ठ हो जाएगा? ये समविभव पृष्ठ होगा। जो पढ़े हो पीछे, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ मतलब इसके हर पॉइंट पे क्या होगा? विभव सेम होगा। ठीक। तो ये जैसे ये पूरे बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि इसका पूरा चार्ज कहाँ है? सेंटर पे। और सेंटर पे है तो इसके पृष्ठ पर हमें वैद्युत विभव की बात करनी है। क्यों विभव की बात करनी है? तो C बराबर, क्योंकि पढ़े हो, Q/V हो ना। अगर वैद्युत धारिता चाहिए तो Q चाहिए और V चाहिए। ठीक। Q आवेश दिया गया है तो विभव हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें वैद्युत धारिता पता चलेगी। ठीक। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? अगर Q आवेश है इससे स्मॉल r दूरी पर, तो V बराबर क्या पढ़े हो? 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यही होता है ना। तो ये V बराबर इतना हो जाएगा। अगर ये मिल गया तो वैद्युत धारिता मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? विलगित गोली चालक की धारिता क्या हो जाएगा? विलगित गोली चालक की धारिता क्या हो जाएगा? C = Q/V। V की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख दोगे तो क्या मिल जाएगा? Q/1/4πε0 Q/R। तो यहां से Q से Q बचेगा क्या? C = ये पलट जाएगा ऊपर 4πε0 R। तो ये हो जाएगा विलगित गोली चालक की धारिता। ठीक है। तो यहां से ये देख रहे होगे कि जो C है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल कैपिटल R पे, क्योंकि 4πε0 तो कांस्टेंट है। ठीक। क्या है? 4πε0 कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? केवल R पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि उस विलगित गोली चालक को कितना आवेश दिए हो वो नहीं पता है। Q पे डिपेंड नहीं कर रहा, V पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपिटल R पे। इसका मतलब कोई भी अगर स्फीयर है, गोला है, तो उसको कितना आवेश कितना उसकी धारिता होगी? उतना ज्यादा होगी जितना उसकी त्रिज्या होगी। जितना ज्यादा त्रिज्या करते जाओगे उसकी धारिता उतना बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे। तो यहां से क्या दिख रहा है? C ∝ कैपिटल R दिख रहा है। ठीक। मतलब विलगित गोली चालक की जो धारिता है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ 4πε0 की वैल्यू थोड़ा बता दो तो 4πε0 का मान क्या होता है? 1/9 × 10⁹ वेरी गुड। ठीक। क्योंकि यहाँ पढ़े हो क्या? 1/4πε0 ना, इसका मान क्या होता? 9 × 10⁹ होता। तो ये पलट दोगे तो यहाँ पे भी पलट जाएगी। ठीक। तो ये इतने की वैल्यू इतना होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 1/, नहीं है, तो ये डिवाइड में करना पड़ेगा। ठीक। यूनिट भी तो बताओ, यूनिट क्या होती है? क्या? गलत है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इसकी बता रहे थे, तब तो एकदम सही है।
ठीक, इसका क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू, इसका पलट के लिखा जाएगा, वो सही बताया ना। क्यों? क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में है, तो इसमें केवल किसका यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट है ना एप्सिलॉन नॉट। वो कूलाम का नियम पढ़े ही होगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को छोड़ करके बाकी सबको उधर ले जाओगे तो ये F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर ऐसा बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, वही पलट दोगे तो ये हो गया। ठीक है ना, तो ये हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ याद रखना इसको। ठीक, 3 नंबर में पूछा जाता है, बोर्ड पेपर में पूछा गया ये 3 मार्क्स में, ठीक ना, 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो याद रखना। ठीक, गिलगित गोली चालक की धारिता अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। ठीक, अब इसके बाद जैसे बात करते हैं आवेशों का पुनर्वितरण, क्या, आवेशों का पुनर्वितरण, पुनर्वितरित आवेश, ठीक है, पुनर्वितरित आवेश तथा उभयनिष्ठ विभव काम का है, उभयनिष्ठ विभव। पुनर्वितरण आवेश भी है, 2 हेडिंग समझ लो, पुनर्वितरण आवेश तथा उभयनिष्ठ, मतलब आवेशों का पुनर्वितरण ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना, आवेशों का पुनर्वितरण तथा उभयनिष्ठ विभव। तो पुनर्वितरण क्या होता है, पुनर्वितरण मतलब जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते ना, तो ये क्या होता है कि जैसे कोई एक चालक है, उसका नाम दे देते हैं ए कोई एक चालक है, ठीक है, और बी कोई दूसरा चालक है, एक चालक ए है, दूसरा चालक बी। अब इस पर आवेश की मात्रा अलग है कुछ और उस पे अलग है, जैसे इस पे क्या बोल देते हैं Q1 है और इस पे कितना है Q2 है, कितना है, इस वाले पे Q1 है और इस वाले पे Q2, ठीक, इसकी धारिता भी अलग होगी C1, इसका नाम C2 दे देते हैं। आवेश अलग अलग है तो विभव भी अलग होगा, V1 V2, ठीक, ऐसा है मान लेते हैं, ठीक, कि 2 चालक है A और B, इन पर आवेश क्या है, क्रमशः Q1 और Q2 है, धारिता C1 व C2 है और विभव V1 व V2 है, ठीक है। तो अब ये जैसे बताना है कि यहाँ पे ये बताओ कि इसमें पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है, ये जानते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पुनर्वितरण मतलब आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब जैसे ये समझ सकते हो कि एक बर्तन है, ठीक, और एक दूसरा बर्तन है, कभी कभी देखे होगे, बचपन में खेले भी होगे, पाइप वाइप लगा के 1 2 3 4 गड्ढा खोद के पानी भर करके पाइप लगा करके उसमें एक गड्ढे से पानी दूसरे गड्ढे में भेजना ना, नाली बना के, वही हो गया, नाली बना के भेजते रहोगे। नहीं तो एक होता है पपीता का वो जो पत्ता वाला, ठीक, उससे, तो जैसे इसमें अगर पानी भरा है ना, इसमें पानी भरा है तो यहां से देख रहे होगे कि अगर इसको पाइप से जोड़ दें ना, इसको अगर पाइप से जोड़ दें तो एक जो बर्तन है, एक बर्तन का पानी दूसरे बर्तन में जाने लगे, ठीक, लेकिन ये कब जाएगा, ऐसे भी नहीं है कि मतलब हमेशा ही जाएगा,
एक में पानी ज्यादा होगा, दूसरे में कम होगा, तो ये गलत जवाब है। इसका मतलब सही से जो गड्ढा बना के खेले थे वो ध्यान नहीं दिया वहां। ठीक है ना। और बताओ ये कब होगा ऐसा? पानी कम ज्यादा हो तो जाएगा या जरूरी है ऐसा? जैसे अगर नदी देखे होगे, नदी में पानी बह रहा होगा और उसके बगल में गड्ढा होगा, यहाँ जुड़ा भी होगा। ठीक, जरूरी नहीं कि ये पानी इसमें आके भर गया हो गड्ढा में। ये कब गड्ढा भरेगा? ये बगल में। अरे बगल में ही है भाई, ये पानी बह रहा है। ठीक है ना। कब होगा ऐसा बोलो? कब होगा बोलो? ये कब होगा? ध्यान से देखो कब होगा कि ये पानी का जब लेवल डिफरेंट होगा, बराबर नहीं, अलग अलग होगा। ठीक है। और ये दोनों पाइप से जुड़े होने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे देखो एक बड़ी सी टंकी ले लेते हैं, इसमें पूरा पानी भर देते हैं, ठीक, और एक छोटी सी टंकी ले लेते हैं, इसमें भी पूरा पानी भर देते हैं, और दोनों का लेवल सेम रखते हैं। इसको ऐसे टेबल पे रख देते हैं, इसको जमीन पे रख के बराबर लेवल पे, तो कितना भी लगा लो यहाँ पे जाएगा नहीं है, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करोगे। या तो पकड़ के पानी पहले खींचो मुंह से, उसके बाद लगाओ, तब जाएगा इसे। लेकिन जैसे बंद कर दोगे ना, फिर बंद हो जाएगा, जितना गहरा है वो वापस आने लगेगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया होगा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। ठीक है ना। लेवल सेम है तो पानी नहीं जाएगा। अब बताओ इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें कम है, फिर भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल सेम। यही जो दूसरा छोटा वाला बर्तन, इसको नीचे रख दो, तब ये लगा दो पाइप, तब पानी जाने लगेगा। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते होगे कि जैसे एक वस्तु है वो बहुत गर्म है और एक है दूसरी भी गर्म है, लेकिन अलग अलग है दोनों का टेम्परेचर। ठीक, तो हीट जो होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या, ये उष्मा जाएगी, उष्मा लेकिन जाएगी कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों बराबर नहीं, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो। ठीक, ये पानी कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों लेवल बराबर हो। पानी नहीं, जा कौन रहा है? पानी जा रहा है। पानी बराबर हो या ना हो, उससे हमसे नहीं लेना है। इसका पानी पूरा खत्म हो सकता है, या ऊपर इसको रख देंगे, इसका पूरा पानी खत्म हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल बात होती है। ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर की बात होगी। जा कौन रहा है? उष्मा जा रही, हीट जा रही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रही है ना। लेकिन इसमें पानी जा रहा है, लेकिन बराबर कौन होना चाहिए? लेवल। इसमें टेम्परेचर। ऐसे सेम इसमें भी होता है। जैसे इन दोनों में देखोगे, ये इसको एक चालक तार से जोड़ दें, इन दोनों को किसी चालक तार से अगर जोड़ देते हैं तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाएगा। किसमें से किस में जाएगा? जिसका ज्यादा क्या आवेश नहीं, जो जाता है वो बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पानी जा रहा है तो पानी बराबर जरूरी लेवल, यहाँ हीट जा रही तो हीट बराबर जरूरी नहीं। हीट से क्या लेना देना? टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, तब हीट, तब नहीं जाएगा। अरे भाई टेम्परेचर अगर बराबर हो गया तब नहीं जाएगा। टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, हीट उसके पास ज्यादा है, उसके पास जाएगा, हीट जाएगा। ठीक, जैसे इसमें पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, इसमें कम है,
नहीं जाएगा। कब? जब लेवल बराबर हो, पानी कितना भी कम ज्यादा हो, लेवल अगर बराबर है तो पानी, ठीक, इसका सारा पानी निकल जाएगा अगर लेवल कम कर देंगे तो, ऐसा कर सकते, ठीक, ऐसा हो सकता। यहाँ पे ऐसे पाइप लगा दें, ऐसे निकलता निकलता चला जाएगा, यहाँ लेवल जब तक यहाँ बराबर ना आ जाए, ऐसा होता है कभी कभी, देखियो, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विभव बराबर जब तक ना हो जाए तब तक जाएगा। जाएगा कब? जब इन दोनों के बीच का विभव बराबर ना हो, तब जाएगा, ठीक। हाँ, मतलब आवेश को अगर चलाना है तो क्या चाहिए? विभव तो चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यही तो पढ़े थे ना कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु तक ले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? विभव में परिवर्तन हो जाता है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। किया गया कार्य अपन उस आवेश का अनुपात ना, इसे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है ना। तो ये आवेश, जैसे अगर मान लो कि V1 ज्यादा है V2 से, तो इसका मतलब आवेश किस में से जाएगा? A में से जाएगा, किस में? B में जाएगा। और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, ठीक है। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जीरो हो जाएगा, विभव बराबर हो जाएगा, तो इसमें से आवेश उसमें नहीं जाएगा, वहां रुक जाए, ठीक। कम ज्यादा आवेश रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो ये होता। तो यहाँ इसी, जब यहां से इसका मतलब क्या होगा कि जब ये आवेश इसमें से इसमें जाएगा तो इसमें आवेश कम होगा और इसमें बढ़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं Q1 की वैल्यू कम हो जाए। Q1 के जैसे इसका ये और क्या होगा कि जैसे ये विभव क्या होगा? कम होने लगेगा इसका ना, मतलब जैसे इसमें से आवेश उसमें जा रहा है तो विभव इसका घटने लगेगा, घटते घटते V हो जाएगा, इसका बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते V हो जाएगा, दोनों का विभव तो आवेश जाना बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि इसका आवेश, इसको आवेश देने के बाद भी ये ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसका पानी जाएगा, लेवल बराबर हो जाएगा। मान लो यहाँ तक लेवल आ गया, ये नीचे आ गया है बॉक्स, ये भर गया है, तो क्या इसमें पानी कम हो गया? इससे कम हो गया क्या? पहले से कम हुआ है, पहले जितना था उससे कम हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अब इसमें पानी की मात्रा इससे कम हो, ऐसा नहीं जरूरी है, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं कि इसमें की जो पानी की वैल्यू है, पानी की मात्रा है, वो अभी भी इसमें जो मात्रा है उससे ज्यादा हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन ये तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव सेम ना हो। उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आवेश पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? विभव, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आवेश तभी जाएगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो आवेश नहीं जाएगा। तो इसमें अगर इसी को क्या बोलते हैं, इस जो प्रक्रिया यही होती है, इसी को बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। क्या बोलते हैं? आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो आवेश जा रही है एक चालक से दूसरे चालक में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, वही क्या है? आवेशों का पुनर्वितरण। और जब ये जो भी विभव, अगर इन दोनों का जो विभव समान हो जाता है, उसी विभव को ही बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो ना, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन तो जानते हो ना कि जो दोनों में, क्योंकि यहाँ विभव वही हो जाता जो यहाँ पे, दोनों का विभव सेम, इसे क्या बोला जाता है? उभयनिष्ठ विभव, ठीक। तो उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू क्या होती है? उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू क्या होती है?
उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू कुल आवेश अपान में कुल धारिता Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, क्या Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। अब यहां से फार्मूला जैसे पढ़ते हो कि Q1 इक्वल C1 इक्वल टू क्या, C इक्वल टू पढ़े हो Q अपान V ना, तो C1 बराबर क्या होगा Q1 अपान V1 ना, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी C1 V1, ऐसे Q2 की वैल्यू क्या होगी C2 V2। मान लो Q1 Q2 आगे से हमें पता ही नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये होता है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। ठीक है, कि मतलब जैसे हमें क्या है बोला गया कि इसकी धारिता C1 है, इसका विभव V1 है, इसकी धारिता C2, इसका विभव V2, तो उभयनिष्ठ विभव बताओ, Q1 Q2 से मतलब नहीं। ठीक, समझ में आया, ये उभयनिष्ठ विभव। अब जैसे ये सवाल में ये पूछ लेते हैं कि कितना आवेश पुनर्वितरित हुआ है, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा बताओ। पुनर्वितरित आवेश की मात्रा मतलब एक चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश गया है, ठीक है ना, कितना आवेश, वो हमें पूछा जाए। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि इससे कुछ आवेश निकल गया Q1 डैश, या इस पे बचा हुआ Q1 डैश, मान लो कि यहां से कुछ आवेश निकल गया तो यहाँ बचा कुछ कम हुआ होगा ना, पहले से Q1 डैश हुआ होगा, तो कितना आवेश पुनर्वितरित हुआ है डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर दो, किसके बराबर होगा Q1 माइनस Q1 डैश ना। जैसे यहाँ पे मान लो 10 कूलाम आवेश था, कुछ वितरित हुआ मतलब 2 कूलाम, तो बचा कितना 8 कूलाम। मान लो 8 कूलाम बचा है तो कितना वितरित हुआ है, गया कितना 10 माइनस 8, ऐसे तो करोगे ना डेल्टा Q, पहले जितना था वो बचा हुआ कितना है वो माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाएगा पुनर्वितरित आवेश, क्या होगा पुनर्वितरित आवेश।